दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 12 मार्च तक छाए रहेंगे बादल। मौसम केंद्र ने कहा है कि झारखंड में 12 मार्च को झारखंड के दक्षिणी हिस्से यानी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिले में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। शेष भागों में आसमान स्वच्छ रहेगा। 13 और 14 मार्च को भी झारखंड में आसमान साफ रहने की संभावना है। राज्य में खोदे जाएंगे 1 लाख कुएं। झारखंड सरकार ने झारखंड के विभिन्न जिलों में गर्मी से निपटने के लिए 1 लाख कुएं खुदवाने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रति कुआं 50,000 रुपये ग्रामीण विकास विभाग से उपलब्ध कराए जाएंगे। खबरों को माने तो प्रत्येक पंचायत में प्रज्ञा केंद्र खोलने का निर्णय झारखंड सरकार ने लिया है। झारखंड में कम शराब बिकने पर सरकार लाएगी नई पॉलिसी। वर्ष 2022-23 में झारखंड सरकार ने शराब की बिक्री से सरकारी खजाने में 2,310 करोड़ रुपए आने का अनुमान लगाया था, लेकिन अब तक सरकार को केवल 1,750 करोड़ रुपए की ही कमाई हुई है, जबकि वित्त वर्ष खत्म होने में मात्र 20 दिन बचे हैं। यह राशि निर्धारित राशि से 560 करोड़ रुपए कम है। हालांकि होली सीजन के दौरान 1 से 7 मार्च तक झारखंड में लगभग 139 करोड़ रुपए की शराब बेची गई है। पिछले ही साल सरकार ने जब एक्साइज की नई पॉलिसी लागू की थी, तब छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को बतौर कंसल्टेंट नियुक्त करते हुए 1 करोड़ रुपए की फीस तय की थी। यह पॉलिसी छत्तीसगढ़ में लागू पॉलिसी के समान है। इसके तहत शराब की खुदरा बिक्री अपने हाथ में लेते हुए सरकार ने प्लेसमेंट एजेंसियों को दुकानें चलाने का जिम्मेदारी सौंपा था। एजेंसियां तय लक्ष्य के अनुसार शराब नहीं बेच पाईं तो सरकार ने उस पर 44 करोड़ का जुर्माना भी लगाया। जारी हुई जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का मार्क्स। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2023 के उम्मीदवारों की मार्क्स जारी किए। उम्मीदवार जो इस एग्ज़ाम में शामिल हुए थे, वे आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in से अपने मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान में विभिन्न पदों के कुल 252 रिक्तियां भरी जाएंगी, जिनमें डिप्टी कलेक्टर, सहायक नगर आयुक्त, जिला समन्वयक, जेल अधीक्षक और अन्य पद शामिल हैं। झारखंड में होली के त्योहारों में बिके 70 करोड़ की शराब। झारखंड में 1 से 5 मार्च तक 69 करोड़ व 6 एवं 7 मार्च को 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री की गई है। 7 दिनों के अंदर जितनी शराब की खपत हुई है, इसमें 2 दिन में भी आधी शराब बिकी है। होली के मौके पर 2 दिनों में 70 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री हुई है। इसमें सबसे अधिक लगभग 12 करोड़ रुपए की शराब की बिक्री राजधानी रांची में हुई है। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 17 मार्च तक दे सकेंगे आवेदन। झारखंड में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण करा लिया गया है। शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए छात्र छात्रा ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकेंगे। छात्र छात्रा 17 मार्च तक आवेदन दे सकेंगे। इसके साथ साथ संबंधित शैक्षणिक संस्थान के द्वारा इस आवेदन को 18 मार्च तक सत्यापित भी किया जाएगा। प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में 2014 में जहां 14 के बाद बढ़ोतरी की गई है। प्री मैट्रिक व पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के लिए एक समान राशि भुगतान की जाएगी। गृह मंत्रालय में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। गृह मंत्रालय ने अग्निवीर और ट्रेड्समैन के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इन खाली पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को मंत्रालय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा। अग्निवीर और ट्रेड्समैन पदों के लिए कुल 13,206 पद भरे जाएंगे। इन पदों पर केवल ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए उम्मीदवारों को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाना होगा। बता दें कि आवेदन जमा करने की प्रारंभिक तिथि 15 मार्च 2023 है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अप्रैल 2023 है।
देश में हर 40 सेकंड में लगभग एक स्ट्रोक का मामला। भारत में स्ट्रोक के कारण हर वर्ष कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज यानी GBD की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर वर्ष लगभग 1,85,000 स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, जिसका मतलब है कि हर 40 सेकंड में लगभग एक स्ट्रोक का मामला दर्ज होता है। हर 4 मिनट में एक मौत स्ट्रोक के वजह से होती है। भारत के लिए ये आंकड़े चिंताजनक हैं, क्योंकि स्ट्रोक से न सिर्फ मौतें बल्कि विकलांगता का भी खतरा होता है। GBD रिसर्च के मुताबिक भारत में 2 तरह के स्ट्रोक अधिक देखने को मिल रहे हैं। पहला है इस्केमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन आर्टरी ब्लॉक हो जाती है जिससे स्ट्रोक आता है। दूसरा है ब्रेन हेमरेज, जिसमें ब्रेन में ब्लड की आपूर्ति करने वाली आर्टरीज में लीकेज हो जाती है। हाई BP के कारण दोनों तरह के स्ट्रोक की आशंका अधिक होती है। इसके अलावा हाई शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, मोटापा, शराब का सेवन, एक्सरसाइज की कमी भी स्ट्रोक आने की वजह बनती है। 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक इंटर की परीक्षा तिथि में बदलाव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड द्वारा आयोजित की गई मैट्रिक और इंटर की एग्ज़ाम की तारीखों में बड़ा बदलाव किया गया है। बता दें कि 24 मार्च को होने वाली परीक्षा अब दूसरे दिन आयोजित की जाएंगी। दरअसल 24 मार्च को आदिवासियों के सबसे बड़े त्यौहार सरहुल का आयोजन किया जाएगा। उस दिन एग्जाम को लेकर छात्रों में असमंजस की स्थिति थी, जिसके कारण जैक ने सरहुल के दिन 24 मार्च को होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। मैट्रिक की 24 मार्च को होने वाली परीक्षा अब 25 मार्च को व इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। झारखंड में 10वीं और 12वीं के 68 टॉपर्स इसी माह होंगे सम्मानित। झारखंड सरकार 2022 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा में 68 टॉपर्स छात्र छात्राओं को इसी माह सम्मानित करेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक CBSE और ICSE के 3 टॉपर्स को सरकार सम्मानित करने जा रही है। इन्हें नगद राशि के साथ साथ 60,000 का लैपटॉप और 20,000 का स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपए, सेकेंड टॉपर को 2 लाख रुपए और थर्ड टॉपर को 1 लाख रुपए मिलेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। सम्मान समारोह की तारीख का निर्धारण हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से समय मिलने के बाद तारीख की घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि झारखंड में राज्य सरकार 2020 में टॉपर्स को नगद पुरस्कार देने की योजना की शुरुआत की थी। 2020 में हुई 10वीं 12वीं की परीक्षा में टॉपर्स को नगद राशि दी गई थी, लेकिन 2021 के टॉपर्स को यह सम्मान नहीं मिल सका। अब सरकार 2022 के टॉपर्स को सम्मानित करने जा रही है। पूर्व अग्निवीरों को दोबारा मिलेगा देश की सीमाओं पर ड्यूटी का मौका। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल की रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। साथ ही ऊपरी आयु सीमा मानदंडों में छूट दी गई है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार अग्निवीरों के पहले बैच का हिस्सा हैं या बाद के बैचों के। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की है, जिसे 6 मार्च 2023 की तारीख से जारी किया गया है। इसे लागू करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स 2015 में संशोधन किया है, जो गुरुवार 9 मार्च से लागू हो गया है। गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार कांस्टेबल पद के लिए अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की छूट मिलेगी, जबकि इसके बाद के सभी बैचों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। अधिसूचना के मुताबिक BSF में भर्ती होने के लिए आवेदन करने वाले पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट दी जाएगी। बता दें कि केंद्र सरकार 4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद देश की तीनों सेनाओं से रिलीज होने वाले अधिक से अधिक अग्निवीरों को नियमित करने के लिए कई उपायों की घोषणा कर रहा है। जानलेवा बना H3N2 वायरस। कर्नाटक हरियाणा में 2 लोगों की मौत। कोरोना के बाद एक और जानलेवा वायरस ने हड़कंप मचा दिया है। देश के कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा का प्रकोप बढ़ रहा है। H3N2 वायरस से देश में पहली मौत दर्ज की गई है। हरियाणा और कर्नाटक में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खबरों को माने तो इन 2 राज्यों के अलावा बाकी के राज्यों में भी 4 मौतें हुई हैं।
हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। जब 3 साल बाद देश कोरोना महामारी से उबर रहा था, बच्चे और बुजुर्ग तेजी से वायरल की चपेट में आ रहे हैं। बता दें कि देश में पिछले कई दिनों से फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं और अधिकतर संक्रमण H3N2 वायरस के कारण होता है, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। हालांकि भारत में अब तक केवल H3N2 और H1N1 संक्रमण का पता चला है। इन संक्रमणों के लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, खांसी, सांस फूलना और घरघराहट शामिल है। ये बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। देश में 71% बढ़े कोविड के मामले। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 379 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद अब देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,89,072 हो गई हैं। वहीं 3,177 मरीजों का फिलहाल इलाज चल रहा है। इतना ही नहीं, H3N2 वायरस, जिसे हांगकांग फ्लू भी कहते हैं, उसके मामले भी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई मरीज गले में दर्द, खांसी, सर्दी जुकाम, सर्दी जुकाम की शिकायत लेकर आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को भारत में 440 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं। अब देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 3,294 हो गई हैं। राजस्थान में एक रिपोर्ट की एक मौत के साथ संक्रमण से मरने वालों की संख्या 5,30,779 हो गई है। कोविड मामलों की संख्या 4,46,00,000 दर्ज की गई हैं।